अध्यात्म में आत्मा की मुक्ति क्या है? आत्मा की मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जो हमारी आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करे, उसे अनंत की ओर ले जाए, परम पिता परमात्मा की ओर ले जाए। यह हमारी आत्मा की यात्रा अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है, जहाँ परम शांति, ज्ञान और आनंद का अनुभव होता है और हमारे जीवन के अंदर बंधनों का कारण मिटते चले जाते हैं। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मुझे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब आपके जीवन के अंदर अनंत, असीम, निराकार पारब्रह्म परमात्मा की सत्ता का एहसास होता है तो आवागमन के चक्र के बंधन कटते चले जाते हैं और यह सतगुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है, जो हमारी आत्मा का नाता परमात्मा के साथ में जोड़ देता है। जीवन का उद्देश्य, आत्मा का मुख्य लक्ष्य अपने मूल की पहचान करना। सांसारिक कार्य जरूरी हैं, घर गृहस्थी के कार्य जरूरी है। घर गृहस्थी में रहकर हम जीवन के उद्देश्य, आत्मा का मुख्य लक्ष्य, अपने मूल स्वरूप की पहचान करना और उसके अनुरूप जीवन यापन करना, यही हमारे जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। मानव धर्म, मानवीय व्यवहार और कर्मों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और उन्नति की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। गृहस्थी में रहकर, कारोबार में रहकर अपने कार्य को विश्वास और ईमानदारी के साथ में करते हुए अपने मूल की पहचान करना हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। हम तलाश करते हैं मोबाइल के माध्यम से किसी न किसी के पास जाकर, कोई तो हमारी आत्मा के मूल घर की पहचान बनाए जो हमें जीवन में मुक्ति प्रदान कर सके। आत्मा की शुद्धि और उत्तम व्यवहार के लिए हम कई अनुसरण करते हैं, कई अनुष्ठान करते हैं, फिर भी हमारी आत्मा के अंदर बैर है, नफरत है, द्वेष है, छल है, कपट है, ये हमारे मन के अंदर भरा हुआ है। आत्मा के अंदर ये सब कुछ भरा हुआ नहीं है। आत्मा शुद्ध और पाक पवित्र है। गीता में लिखा कि नैनम छिदन्ते शस्तानि नैम नन दहती पावक न चैनम कलदंता पोषोषेति मारुस्तरु। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। हम अपने शरीर को बलवान बनाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी प्रक्रियाओं के अंदर हम अपने आप को बिजी रखते हैं, पर आत्मिक रूप से हम अपने आप को आनंद की अवस्था में तभी ले जा सकते हैं जब हम इन बंधनों से परे हो। अध्यात्म प्रयास, ध्यान, योग और सेवा, सुमरन, सत्संग, सच्ची साधना के माध्यम से आत्मा पावन और पवित्र होती चली जाती है। संत महात्माओं के विचार हमारी आत्मा को शुद्धता की ओर लेकर जाते हैं, जो हमें जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। उच्च आचरण, करुणा, दया, सत्य आदि के गुणों से परिपूर्ण करते हुए हमारे जीवन के अंदर वो पावनता आ जाती है, वो करुणा आ जाती है, जिससे निर्मलता, हमारे बंधनों को काटने में, हमारे जो फालतू के हमने बोझ सर के ऊपर रखे हुए, सतगुरु हमारे जीवन के अंदर माया और मायापति की पहचान कराकर हमारे जीवन के अंदर सोचने का नज़रिया भर देता है। हम अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हम हर पल कुछ न कुछ सोच विचार ही करते रहते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं। अध्यात्म की तरफ हमारे जीवन के अंदर जब एकांत में हम सोचते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन में आने के बाद में हमें मुक्ति के मार्ग की तलाश करने की आवश्यकता होती है कि वाकई मेरा संसार में आने का प्रयोजन क्या है, मैं क्यों आया हूँ। ज्ञान मार्ग आत्मज्ञान के द्वारा संसारिक मोह माया से मुक्त हो सकता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो आपके सारे संशय समाप्त कर सकता है, आपके चेहरे पर खुशी दे सकता है,
संत महात्माओं के साथ मिल बैठकर जब आप प्रभु का गुणगान करते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान होता है और आप भव्य अट्टालिका, इमारतें, कोई भी चीज़ देख लीजिए, आपके पास में अगर विवेक है, ज्ञान है, तो आप निर्णय कर सकते हैं। भक्ति मार्ग ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के माध्यम से आत्मा की मुक्ति संभव है। संसारिक पदार्थ तो आपको मिल जाएंगे, पर आपके कर्म मार्ग निस्वार्थ कर्मों के द्वारा स्वयं को संसारिक कर्मों से मुक्त करना है, क्योंकि संसारिक कर्म आपको बंधनों में ले जाते हैं। आध्यात्मिकता आपको बंधनों से मुक्त करती चली जाती है और आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक साधनाएं और महत्व आपके जीवन के अंदर ध्यान, सुमरन, सत्संग, योग, मन की आत्मा का सामंजस्य को बढ़ावा देने वाले प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास आपके जीवन के अंदर सेवा और समर्पण, दूसरों के प्रति सेवा भाव और समर्पण भाव से आत्मिक वृद्धि होती है और हमारे जीवन के अंदर आत्मिक, आध्यात्मिक और मुक्ति के लाभ क्या है। आंतरिक शांति, मुक्ति, आत्मा अंतरहीन शांति और संतोष का अनुभव होता है। कहा कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, जब आए संतोष धन, जब धन दूरी समान। आप शरीर को कितना ही बलवान बना ले, पर अगर आप अंदर से बेचैन हैं, परेशान हैं, आत्मिक रूप से आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो आप बंधनों में हैं। जीवन की समझ, मुक्ति प्राप्त व्यक्ति संसार और जीवन की गहरी समझ विकसित कर सकता है। प्रसिद्ध संतों मुनियों की कहानियाँ, संत कबीर भक्ति ज्ञान के माध्यम से आत्मा की मुक्ति की अद्भुत कहानियाँ बताते हैं। संत तुकाराम जी भगवान विट्ठल जी के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति के माध्यम से मुक्ति बताते हैं। आत्मा की मुक्ति की यात्रा हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हमारा अंतिम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है, आनंद और शांति का अनुभव करना है, सत्यचित भावनाओं को जीवन में धारण करना है। इस अध्यात्म यात्रा में प्रत्येक चरण में, प्रत्येक साधना में हमें उस अंतिम मुक्ति कदम की ओर करीब लेकर जाना है, जो हमें अध्यात्म के मार्ग से, योगासन के मार्ग से, साधनाओं के मार्ग से, संतों महात्माओं की मंडली में बैठकर हमारे जीवन में ज्ञान रूपी चिंगारी जब प्रज्वलित हो जाती है, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन के अंदर रोशनी करने लगता है। कहा कि किसी शय के बगैर कोई नाम नहीं होता, दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। संसार के अंदर कोई भी उपलब्धि आप हासिल कर ले, किसी भी बड़े पद के ऊपर पहुंच जाए, पर आपके जीवन के अंदर कुछ खोया सा रहता है। अगर आत्मिक रूप से आप प्रबल हैं, आपके विश्वास के अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा और लगन है, आस्था है, तो आपको वो खुशी मिलती है। कोई भी कारोबार करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से जो आपको खुशी मिलती है, आत्मिक मुक्ति की जो खुशी मिलती है, वो अध्यात्म के मार्ग से ही आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मुबारक है, कुछ भी बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पर सबसे पहले तुम इंसान बनो जो सबके साथ में प्यार कर सकते हैं। जो आपकी मुस्कुराहट है, आपकी शालीनता है, वो लोगों के दिलों पर एक असर डालती है कि वाकई मैं निर्लेप भाव से अपने जीवन को गुजार रहा हूँ। मेरे जीवन के अंदर परमात्मा की दी हुई अलौकिक शक्ति निरंतर कार्य कर रही है। ना किसी से बैर है, ना किसी से द्वेष है, और ना जीवन के अंदर कोई शिकवा शिकायत है। शुक्राना ही है, चाहे उम्र कितनी भी चली जाए। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तो जीवन जीने का सलीका मुझे प्रदान कर रहा है। मेरे जीवन के अंदर खुशियां हैं, उन्हें मैं बांट रहा हूँ। एक दूसरे के प्रति मैं शेयर कर रहा हूँ। एक दूसरे के प्रति जैसे बच्चा माँ से प्रेम करता है, माँ बच्चे से प्रेम करती है, ऐसे ही इंसान के अंदर भाव पैदा हो जाते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों मित्रों में जानकारी दीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।